नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। अर्थ एक्सपोनेंशियल प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च। पर्यावरणीय CSR को बढ़ावा देना है मकसद। कंपनीज एक्ट 2013 से शासित होती है CSR। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। भारत श्रीलंका कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अहम है श्रीलंका। और न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी। भारत को पीछे छोड़ आगे निकला पाकिस्तान। वैश्विक नाभिकीय सुरक्षा को खतरा। चलिए खबर शुरू करें। ICC यानी इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव ने अर्थ एक्सपोनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल की जा सके। ICC द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2021 के बीच हासिल की गई कुल CSR में से केवल 10% से कम ही पर्यावरण प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट की गई है। ये प्लेटफॉर्म बड़े फंडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इससे क्लाइमेट सॉल्यूशंस पर काम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि CSR के जरिए कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी तय की जाती है। भारत में CSR की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। 1 अप्रैल 2014 से भारत में CSR को अनिवार्य किया गया था। हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135(1) में शामिल है, उसे अपनी सालाना रिपोर्ट में CSR का डिस्क्लोजर अनिवार्य किया गया है। CSR का बेसिक आइडिया ये है कि कंपनीज समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। कंपनीज के निर्णयों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। CSR को केवल मॉनेटरी वैल्यू तक सीमित नहीं किया जा सकता। कंपनीज समाज के प्रति व्यापक तौर पर जिम्मेदार होती हैं। 21 जुलाई को WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मृत्यु 21 जुलाई 1906 को लंदन में हुई थी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के तौर पर याद किया जाता है। 28 दिसंबर 1885 को INC का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। WC बनर्जी ने कांग्रेस के 8वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। नमक कर, जिसे महात्मा गांधी के आंदोलन से ऐतिहासिक अहमियत मिली, उसकी आलोचना WC बनर्जी ने काफी पहले की थी। उनका कहना था कि जहां जनता 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पा रही हो, वहां इस तरह के कर आरोपित करना अत्याचार है। वे लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक और सचिव थे। बाद में वे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सदस्य बने, जिसने लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थान ले लिया था। आइए आगे बढ़ें। उसके पहले मैं दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे से हो रही है। बैच इंग्लिश में और हिंदी यानी तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर है। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस साल भारत और श्रीलंका अपने कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी पर एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। इस डॉक्यूमेंट में दोनों देशों के बीच समुद्री, वायु, ऊर्जा और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करने की बात की गई। इस मौके पर भारत ने श्रीलंकाई सरकार से श्रीलंका में बसे तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद जाहिर की है। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में अहम स्थान रखता है। हिंद महासागर के लिए भारत के रणनीतिक विजन को सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम दिया गया है। इस मौके पर भारत ने 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात फिर से दोहराई। गौरतलब है कि भारत लंबे वक्त से श्रीलंका से 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात कर रहा है।
13वें संविधान संशोधन को 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। यह संशोधन तमिल समुदाय को सत्ता हस्तांतरण की बात करता है। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसके पास अन्य राजनीतिक संस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति राज्य का, सरकार का और सेना का प्रमुख होता है। साथ ही प्रधानमंत्री के पास कार्यकारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। प्रधानमंत्री संसद में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है। श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से साल 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 एथनिक ग्रुप्स हैं, तमिल, सिंहली और मुस्लिम। NTI यानी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 जारी किया है। NTI USA स्थित एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। यह वैश्विक स्तर पर नाभिकीय खतरों का आकलन अपनी सालाना रिपोर्ट में पेश करती है। 2023 की रिपोर्ट में वैश्विक नाभिकीय सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में 175 देशों और ताइवान का आकलन 3 डायनेमिक्स के तहत किया जाता है। पहला आयाम है सिक्योर मटेरियल। इसमें देशों के न्यूक्लियर मटेरियल्स की सुरक्षा का आकलन किया जाता है। दूसरे आयाम में ग्लोबल सिक्योरिटी एफर्ट्स को परखा जाता है। इसमें देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के समर्थन को आंका जाता है। और तीसरा आयाम है प्रोटेक्ट फैसिलिटीज, यानी देशों में स्थित नाभिकीय स्थानों को ध्वस्त होने से बचाना। इंडेक्स में भारत को 40 स्कोर के साथ 20वीं रैंक हासिल हुई है। वहीं पाकिस्तान का स्कोर 49 है और रैंक है 19। इसके अलावा USA 11वें तो चीन 12वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया को पहली रैंक हासिल हुई है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष या फिर A.O. ह्यूम। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ई क्रांति संबंधित है। डिजिटल तौर पर सूचनाओं का तेजी से प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को विश्व बैंक की मध्यस्थता में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी 2 कथन सही हैं। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को UN और तुर्की की मध्यस्थता में शुरू किया गया था। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना उपलब्ध होती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।